हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें याओ क्लैन के ग्रैंड एरिना को दिखाया जाता है, पर अभी के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इस वजह से ये जगह अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई है। और जैसा कि अभी के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आए थे जो एक दूसरे के साथ काफी सालों से मुलाकात नहीं हुआ था। तो इस वजह से वो लोग एक दूसरे के हालचाल पूछने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ जो याओ क्लैन की सर्वेंट लेडी है वो सभी के सभी पीआई की सीटों के सामने फ्रूट्स को रखने के लिए जाती है। और तभी याओ क्लैन की जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उन लोगों के साथ शैतानी करने लगती है और उन सर्वेंट को थोड़ी सी परेशान में डालकर वो बच्चे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। बट तभी वहाँ पर याओ टियान आके एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसके बाद याओ टियान उस बच्चे को थोड़ा सा ऊपर खींच के कहता है, तुम अभी भी सुधरोगे नहीं। मेडिकल सेरेमनी कुछ टाइम बाद ही स्टार्ट होने वाला है, बट तुम अभी भी शैतानी कर रही हो, तो इस वजह से तुम्हें बहुत अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और ये सुन के वो बच्चे तो घबराने लगता है। बट तभी वो बच्चे अपने सामने याओलिंग को देखती है। इस वजह से वो दुखी आवाज में कहती है, सिस्टर याओलिंग, अभी के लिए आप मुझे ब्रदर याओ टियान से बचा लीजिए। और ये सुनकर याओलिंग भी याओ टियान को बस एक हल्के से इशारा करती है। और ये देख के याओ टियान भी शांत होकर उस छोटे से बच्चे को छोड़ देता है। इस वजह से वो छोटा सा बच्चा भी याओ टियान से थोड़ा सा दूर जाके उसे फिर से चिढ़ाने लगती है। बट ये देख के याओ टियान कहता है, अभी के लिए एक अल्केमिस्ट को हर टाइम शांत रहना होता है, उसे कभी भी अपनी इमोशंस को बाहर के लोगों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। इस वजह से बच्चे तुम याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। ये बोलते हैं याओ टियान थोड़ा सा हैरान होकर सामने की तरफ देखता है, क्योंकि अभी के लिए याओ टियान के सामने से मास्टर याओलाओ के साथ साथ उनके स्टूडेंट यानी जियान गुजरने लगते हैं। इस वजह से याओ क्लैन की एक सर्वेंट मास्टर याओलाओ और जियान को रास्ता दिखाने लगती है। बट तभी ये देख के याओ टियान काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने मुट्ठी को कस लेता है और उसके बाद वो कहता है जियान। बट तभी याओलिंग याओ टियान को टोकती है और उसके बाद वो अपने इशारों से ही याओ टियान को मना करती है। इस वजह से याओ टियान भी शांत हो जाता है। बट फिर भी याओ टियान के चेहरे की जो गुस्सा है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है। बट तभी जियान जो मास्टर के पीछे पीछे जाने लगता है, उसकी नजर अचानक से याओ टियान के ऊपर जाता है। और ये देख के याओ टियान भी टेढ़ी नजरों से एक बार जियान को देखता है। बट वो ऐसा दिखाता है कि उसे जियान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अभी के लिए जो याओ शिनजी और याओलिंग है वो काफी सॉफ्टली जियान को देखने लगते हैं। इस वजह से याओ शिनजी जियान से कहता है, ब्रदर जियान, हमें मिले हुए काफी साल गुजर चुके हैं, तुम्हें याद है हम दोनों बुकलैंड के हेवनली टूम के अंदर मिले थे। और ये सुन के जियान भी हमें नोट करता है। बट तभी जियान और मास्टर याओलाओ के सामने याओ क्लैन की फर्स्ट एल्डर आ जाता है। और उसके बाद वो मास्टर याओलाओ और जियान को इज्जत देते हुए कहता है, अभी के लिए यहाँ पर आने में तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। और ये सुन के मास्टर याओलाओ के साथ साथ जियान भी याओ क्लैन के फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करते हैं। और उसके बाद मास्टर याओलाओ कहते हैं, एल्डर वांग, अभी के लिए हमारी याओ क्लैन के अंदर इतनी खतरदारी करने के लिए आपको काफी ज्यादा शुक्रिया। और ये सुन के फर्स्ट एल्डर भी कहता है, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो मेडिकल सेरेमनी है वो बस कुछ ही टाइम बाद ही स्टार्ट होने वाला है, तो इस वजह से तुम दोनों वीआईपी सीटों के लिए मुझे फॉलो करो। और ये बोलते ही वीआईपी सीटों की तरफ जाने लगते हैं। बट तभी ये देख के जो बाकी के लोग हैं वो आपस में बात करने लगता है, याओ जान को तो हमारे क्लैन से इसी कारण बस बाहर निकल दिया गया था। बट तभी ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, बट अभी के लिए याओ चैन सेंट्रल प्लान के अंदर काफी ज्यादा नाम कमाया है, इस वजह से उनका जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। और इसी वजह से हमारी याओ क्लैन को अपनी करतूत पर काफी ज्यादा दुख हो रहा होगा। तभी साइड में बैठा हुआ एक पर्सन अपने चाय की कप को जोर से पटकता है। और उसके बाद जो लोग आपस में बात कर रहे थे उन दोनों की तरफ काफी गुस्से भरी नजरों से देखता है। इस वजह से वो दोनों भी चुप हो जाते हैं। बट तभी याओ शिनजी ऊपर की तरफ देखकर कहता है, एक टाइम पे ब्रदर जियान हेवनली टूम के अंदर एंटर भी नहीं कर पा रहा था, बट अभी के टाइम पे वो ताओशेंग पे ब्रेक थ्रू कर गया है। और ये सुनकर याओलिंग काफी प्यार भरी नजरों से जियान को ही देखने लगती है। बट तभी जियान याओ क्लैन की इस नजर को देखकर कहता है, सच में याओ क्लैन तो काफी ज्यादा शानदार है, क्योंकि सेंट्रल प्लान के अंदर ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जो रेयर के साथ साथ काफी ज्यादा फेमस है। बट यहाँ पर तो ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, तो इस वजह से याओ क्लैन को डेफिनेटली अल्केमी वर्ल्ड की हेड कहा जा सकता है। और तभी जो याओ क्लैन के लोग हैं अपने मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को लोगों के सामने शो करने लगते हैं। और अभी के लिए जियान की ये बात सुन के मास्टर याओलाओ भी हमें नोट करते हैं। और उसके बाद वो जियान को कहते हैं, याओ क्लैन की जो एंसेस्टर थे उनके ब्लड लाइन की हेल्प से याओ क्लैन रूल किया था, इस वजह से याओ क्लैन के पास हमेशा टॉप रैंकिंग रहता था, तो इस वजह से वो टाइम याओ क्लैन के गोल्डन एरा था। और उसके बाद हमारी एंसेस्टर के जो ब्लड लाइन था वो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता रहा। और तभी से इस मेडिकल सेरेमनी की स्टार्टिंग हुआ था, और जो अल्केमिस्ट वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी इवेंट है। बट अभी के लिए इस अल्केमिस्ट सेरेमनी को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर जो फर्स्ट फेज है वहाँ पर याओ क्लैन की जो यंग जनरेशन है वो सभी लोग परफॉर्म करते हैं, और जो सेकंड फेज है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि सेकंड फेज में जो विनर होता है उसे फर्स्ट अल्केमिस्ट का टाइटल मिलता है। बट ये सुन के जियान कहता है, अभी के लिए मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस याओ क्लैन को उसके औकात दिखाना चाहता हूँ, और मैं इस कंपटीशन की मदद से मेरे मास्टर ने मुझे जो सिखाया है वो मैं पूरी याओ क्लैन को दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद ही इन लोगों को पता चलेगा कि ये लोग अभी के लिए कितना ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है, और इसके साथ ही वो लोग आपको
निकलकर कितनी बड़ी भूल किया है और अभी के लिए अपने स्टूडेंट की ये सब बातें सुन के मास्टर याओलाओ के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। बट तभी याओ क्लैन के अरेना के अंदर याओ क्लैन के लीडर की नाम गूंजता है। इस वजह से मास्टर याओलाओ भी आसमान की तरफ देखते हैं और इसके साथ ही याओ क्लैन की जो बाकी के लोग हैं वो भी अपने अपने सीटों से उठ के खड़े हो जाते हैं और तभी वहाँ के आसमान में एक बहुत ही बड़ी पोर्टल ओपन होकर वहाँ से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर फैलने लगती है। बट तभी इतनी पावरफुल एनर्जी के अंदर से एक फिगर बाहर निकल आता है और वो जैसे ही पूरी तरीके से बाहर निकलते हैं वैसे ही उनके पीछे उनके दाओशेंग रिंग आ जाते हैं और तभी हमें याओ क्लैन की लीडर की फेस दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे अभी के लिए काफी ज्यादा स्माइल होता है और तभी इनको देखकर मास्टर याओलाओ जियान से कहता है यह है याओ क्लैन के लीडर याओडार जिनके पावर लेवल है 7 स्टार दाओशेंग। और अभी के लिए याओ क्लैन की जो बाकी के लोग हैं वो अपने लीडर को अपने सामने देखकर रेस्पेक्ट देने लगते हैं और ये देख के याओ क्लैन के लीडर कहता है अभी के लिए याओ क्लैन में जितने भी गेस्ट आए हैं और इसके साथ ही हमारी याओ क्लैन के जो लोग हैं वो सभी आज यहाँ पर इसलिए गैदर हुए हैं क्योंकि जो मेडिकल सेरेमनी है वो हमारे याओ क्लैन की सबसे बड़ी फेस्टिवल है। इस वजह से हमारी जो ये अरीना है ये आज हर एक एल्केमिस्ट के लिए पूरी तरीके से ओपन है। इस वजह से तुम लोग अपने अपने एल्केमिस्ट स्किल को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना। इसके साथ ही तुम लोगों को अगर कुछ सजेस्ट करना है वो भी तुम लोग कर सकते हो। और अपनी एल्डर की ये बात सुन के जो याओ क्लैन के लोग हैं वो सभी अपनी एल्डर की इस बातों को रेस्पेक्ट करते हुए उनको ग्रीट करने लगते हैं। और तभी जियान कहता है तो ये है याओ क्लैन के लीडर। बट मैंने इनके बारे में जो सोचा था ये तो पूरा ही अलग है उनसे क्योंकि याओ क्लैन की जो छोटे मोटे एल्डर है वो तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। याओ क्लैन की एल्डर तो बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं है। और ये सुन के मास्टर याओलाओ जियान से कहता है अभी के लिए याओ क्लैन जो तरक्की कर रहा है इसके पीछे लीडर याओडान के बहुत ही बड़ी हाथ है क्योंकि ये टैलेंट को पुश करता है और इससे भी बड़ी बात ये हम्बल नेचर की पर्सन को ज्यादा पुश करते हैं। बट तभी याओ क्लैन के लीडर अपनी सीटों की तरफ बढ़ने ही लगता है बट तभी उन्हें मास्टर याओलाओ और जियान दिख जाते हैं और ये देख के मास्टर याओलाओ और जियान याओ क्लैन के लीडर को ग्रीट करते हैं। और तभी मास्टर कहता है लीडर में स्काई मेंशन अलायंस की चीफ मास्टर याओलाओ आपको फुल रेस्पेक्ट करती हूँ। और ये देख के याओडान भी हमें से हिलाता है बट तभी याओडान काफी ज्यादा निराश होकर कहता है याओजान हम लोग तुम्हें पहचानने में काफी बड़ी गलती किया है। ये बोलते ही वो वहाँ से जाने लगता है बट तभी पीछे से एक आवाज हंसते हुए कहता है फाइनली याओडान तुम इतने लंबे रिट्रीट से बाहर आ गए हो। और ये बोलते ही हमें वहाँ के आसमान में उड़ते हुए बोतल के ऊपर एक पर्सन को दिखाया जाता है और अभी के लिए उस पुट्टी के पास काफी सारे जेट की बोतल होता है और अभी के लिए ये पर्सन भी दाओशेंग में होता है जिसके नाम है एल्डर शैनॉन। और अभी के लिए एल्डर शैनॉन को देखकर जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस वजह से वो लोग कहते हैं अभी के लिए हम लोग तो उम्मीद ही नहीं किया था कि हमारे सीनियर भी इस एल्केमी सेरेमनी में अपीयर होंगे। बट अभी के लिए एल्डर शैनॉन को देखकर हमारे मास्टर याओलाओ भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है एल्डर शैनॉन। बट अभी के लिए जियान सिर्फ शैनॉन को ही देखने लगता है। इस वजह से मास्टर याओलाओ जियान से कहता है ये जो एल्डर है ये कोल्डेस्ट एल्केमिस्ट है और इन्हें वन ऑफ द बेस्ट एल्केमिस्ट भी कहा जाता है। और ये सुन के जियान भी काफी ज्यादा खुश होकर कहता है टॉप लेवल की एल्केमिस्ट जिसके साथ मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाला हूँ। तो इस वजह से अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो मैं क्या सच में ही टॉप पर पहुँच जाऊंगा। अभी के लिए जो एल्डर शैनॉन है उनके जो जेट बॉटल है वो गायब हो जाता है और उसके बाद वो अपने लीडर के सामने आ जाता है। इस वजह से लीडर शैनॉन से कहता है एल्डर शैनॉन तुम इतना ज्यादा बूढ़ा होने के बावजूद भी जिंदा हो। बट क्या सुन के एल्डर शैनॉन कहता है मैं काफी सालों से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से मैं अभी के लिए तुम्हारी इस मेडिकल सेरेमनी में आ गया हूँ ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूँ। बट ये बोलते ही उनकी नजर जियान की तरफ जाता है बट वो जैसे ही जियान को अच्छे से देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जियान को स्कैन करते हुए कहता है इस लड़के की जो सोल स्टेट है वो तो परफेक्टली हेवनली स्टेट तक पहुंच चुका है बट वो भी इतनी यंग एज में। और एल्डर शैनॉन ये सोचता ही वो जियान के स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होकर कहता है क्या ही कमाल की लड़का है। पर तभी जियान उन दोनों को ग्रीट करते हुए कहता है मैं स्काई मेंशन अलायंस की जियान हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं टॉप एल्केमिस्ट एल्डर शैनॉन से मिल पा रहा हूँ। ये सुन के सीनियर भी हमें नोट करता है बट तभी लीडर कहता है याओ क्लैन की मेडिकल सेरेमनी की स्टार्ट करने की टाइम आ चुका है। इस वजह से तुम सभी लोग अपने अपने सीटों के ऊपर बैठ जाओ। और ये बोलते ही वो दोनों भी अपने अपने सीटों की तरफ चला जाता है और उसके बाद याओ क्लैन के फास्ट एल्डर अपने लीडर को ग्रीट करते हैं और तभी लीडर सामने की तरफ मुड़ कर कहता है अब सही टाइम आ चुका है। और ये सुन के याओ क्लैन की जो जूनियर्स है वो सभी के सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी लीडर कहता है कंपटीशन को स्टार्ट किया जाए। और ये बोलते ही हमें वहाँ के आसमान में काफी सारी लाइटनिंग को दिखाया जाता है और इस चीज को देखकर याओ क्लैन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो अभी के लिए फुल एक्साइटेड हो गए हैं। और तभी जो याओ क्लैन की फास्ट एल्डर है वो सीधा एरेना के ऊपर आ जाता है और उसके बाद वो अनाउंस करते हुए कहता है अभी के लिए यहाँ पर जितने भी गेस्ट और याओ क्लैन के लोग हैं मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ अभी के लिए इस कंपटीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है उनमें से यंग जनरेशन के लोग अभी इस एरेना के ऊपर आ सकते हैं। और अपने फास्ट एल्डर की ये बात सुन के याओ क्लैन के जितने भी जूनियर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं वो सभी के सभी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं और इसके साथ ही जो बाहर के जूनियर्स है वो भी पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। और फास्ट एल्डर की बात खत्म होने के बाद ही याओटियन सबसे पहले उस एरेना के ऊपर जाता है और ये देख के लोग आपस में बात करने लगते हैं। याओटियन यंग जनरेशन
कॉम्पिटिशन में काफी टैलेंटेड अल्केमिस्ट है। तो इस वजह से इस अल्केमी सेरेमनी की जो फर्स्ट फेज है इसमें याओटियन की जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बट तभी याओलिंग भी उस एरेना के ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस वजह से याओलिंग को देखकर बाकी के लोग कहते हैं अभी के लिए याओटियन को याओलिंग टक्कर दे सकती है और वो इस कंपटीशन को भी जीत सकती है। बट तभी हमें याओलिंग को दिखाया जाता है इस स्टूडियो ने कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया है। तो आगे के लिए याओलिंग को देखकर जो लोग हैं वो आपस में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी एक बंदा कहता है अभी के लिए इसकी जो स्पिरिचुअल स्टेट है वो काफी ज्यादा कमाल की है। तो इस वजह से हाई चांसेस है अगर ये कंटिन्यू कल्टीवेशन करती रहती है तो ये बहुत ही जल्दी परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर एंटर कर जाएगी। बट तभी इस एरेना के ऊपर याओ शिंजी एंटर करता है और अभी के लिए याओ शिंजी को देखकर वहाँ पर जितने भी गर्ल्स होते हैं वो सभी के सभी सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। साथ ही इन सभी के जो पेरेंट्स है वो सभी के सभी अपने बच्चों को चीयर अप करने लगते हैं। और जो याओटियन की मदर है वो तो अभी के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। इस वजह से याओटियन को थोड़ी सी शर्म आने लगता है। बट अभी के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सभी के सभी याओलिंग को सपोर्ट करने लगती है। बट ऐसे ही बस कुछ पल में ही उस एरेना के ऊपर और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं। और ये देख के याओ क्लैन के फास्ट टेलर कहता है स्टार्ट। और ये सुन के जितना भी कॉम्पिटिटर है वो भी अपने अपने जलवा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी याओटियन अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकलता है। और ये देख के याओ शिंजी भी अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकलता है। और ये सब देख के याओलिंग भी अपने पिंक कलर की हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेती है। और उसके बाद वो अपनी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करके वहाँ पर एक मेडिसिनल कढ़ाई को अपीयर कर लेती है। और ऐसे ही बाकी के लोग भी अपनी अपनी कढ़ाई को बाहर निकल कर इसे अपने पिलो को रिफाइन करने लगता है। और इस वजह से वो लोग अपने पिल को रिफाइन करने के लिए काफी सारे रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को भी यूज करता है। बट तभी याओटियन अपनी मेडिसिनल कढ़ाई को सीधा हेवनली फ्लेम के अंदर डालकर रिफाइन करने लगता है। और तभी याओ शिंजी भी अपने मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके अपने पिलो को रिफाइन करने लगता है। और ऐसे ही सभी लोग अपने अपने पिलो को रिफाइन करने लगता है। बट जैसे कि ये प्रोसेस काफी लंबा चलने वाला है तो इस वजह से वहाँ पर 1 महीना गुजर जाता है। मगर तभी याओ क्लैन के बाहर में काफी ज्यादा ब्लैक फॉग इकट्ठा होने लगता है। और उसके बाद उस ब्लैक फॉग के अंदर से एक फिगर बाहर निकलकर सीधा याओ क्लैन के अंदर जाने लगता है। बट ये देख के याओ क्लैन के एक गार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि ये याओ क्लैन की टेरिटरी है। बट तभी वो बंदा अपने हाथ में इन्विटेशन कार्ड को बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद वो कहता है मेरे पास इस सेरेमनी की टोकन है। और ये देख के वो गार्ड हंसते हुए कहता है सेरेमनी तो कब का ही स्टार्ट हो चुका है बट तुम अभी आ रहे हो तो फिर ठीक है अंदर जाओ। और ये सुन के वो बंदा भी एक हल्के से स्माइल के साथ वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। और उसके बाद याओ क्लैन की जो गेट है वो फिर से शांत हो जाता है। बट तभी हमें याओ क्लैन के एरेना को दिखाया जाता है जहाँ के आसमान में काफी ज्यादा थंडर चमक रहा होता है क्योंकि अभी के लिए वहाँ पर 9 कलर के पिल अट्रैक्ट हुआ है। इस वजह से जो थंडर है वो सीधा पिल के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है। बट अभी के लिए उस पिल के ऊपर एक बैरियर होने की वजह से वो थंडर स्ट्राइक चारों तरफ बिखर जाता है। इस वजह से इस चीज को देखकर इसमें लोग बातें करने लगता है सच में ये जो याओटियन है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि इसने अभी के लिए 9 कलर की पिल को अट्रैक्ट कर लिया है। और अभी के लिए याओडन भी अपने यंग जनरेशन में इतना ज्यादा टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे कि अभी के लिए सभी लोग अपने पिलो को रिफाइन कर लिया है तो इस वजह से फर्स्ट टेलर उनके पास जाने लगता है। और उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करके उन सभी के पिलो को चेक करने लगता है। तो इस वजह से उन्हें पता चल जाता है जो याओटियन की बनाई हुई पिल है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने अभी के लिए 9 कलर की पिल को अट्रैक्ट किया है। तो इस वजह से फर्स्ट टेलर अनाउंस करते हुए कहता है अभी के लिए मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ इस फर्स्ट फेज की मेडिकल सेरेमनी को याओटियन जीता है। और ये सुन के बाकी के लोग भी याओटियन की तरफ देखने लगते हैं। और इसके साथ ही याओटियन के जो माता पिता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वही जो बाकी के याओ क्लैन के लोग हैं वो भी अभी के लिए याओटियन को अप्रिशिएट करते हुए कहता है यह हमारी आने वाली याओ क्लैन की फ्यूचर है। और अभी के लिए ये सब बातें सुन के याओटियन भी अपने आप को लेकर काफी ज्यादा प्राउड फील करता है। बट वही जो याओ शिंजी है वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। बट जो याओलिंग है उसे अभी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो इस वजह से वो शांत खड़ी रहती है। बट ये देख के याओ क्लैन के जो छोटे बच्चे हैं वो अभी के लिए काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। इस वजह से वो कहते हैं अरे याओटियन फिर से जीत गया। बट अभी के लिए जो याओ क्लैन के एल्डर्स है वो अपने जूनियर की इस तरह की पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। बट तभी एक पर्सन कहता है जियान तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जब ये स्मॉल पिल राउट के अंदर पिल रिफाइन किया था तब इसने ब्लैक डेमन लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था जो कि आगे के लिए याओटियन की लाइटनिंग से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट आगे के लिए ये सब बातें याओटियन के कान तक पहुंच जाता है तो इस वजह से वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। बट तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो थोड़ी टाइम के लिए रिट्रीट पर चला गया था। बट आगे के लिए जियान अपनी आंखें खोलकर कहता है तो फाइनली अब ये सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। और आगे के लिए जो फर्स्ट टेलर है वो भी याओडन के सामने जाकर उन्हें ग्रीट करता है। तो इस वजह से याओडन अपनी सीटों से उठकर कहता है इस फर्स्ट फेज में जितने भी जूनियर पार्टिसिपेट किया है वो सभी ने ही अपनी बेस्ट देने की कोशिश किया है। तो इस वजह से सभी लोग अब जाकर रेस्ट करो। और ये सुन के याओडन की जो यंग जनरेशन है वो अपने लीडर को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। और तभी याओडन कहता है अभी के लिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो तो आप लोगों की जो इंतजार है वो फाइनली खत्म होने की टाइम हो गया है क्योंकि इस मेडिकल सेरेमनी की जो फाइनल फेज है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो आगे के लिए जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा वो
हमारे याओ क्लैन के फर्स्ट अल्केमिस्ट के टाइटल जीतेगा। और आगे के लिए अपने एल्डर की ये बातें सुन के वहाँ पर जितने भी ऑडियंस बैठा हुआ था वो काफी जोश में आ जाते हैं। बट तभी उस एरिना में एक अननोन पर्सन की आवाज गूंजता है। तो इस वजह से वहाँ के सामने की जो स्पेस है वहाँ पर काफी सारे क्रैक्स आ जाता है। तो इस वजह से बस कुछ पल के अंदर ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी पोर्टल ओपन होता है। बट ये देख के फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है आखिर वहाँ पर कौन है। और आगे के लिए जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी उसी पोर्टल को ही देखने लगते हैं। तभी उस पोर्टल के अंदर से एक आवाज कहता है क्या ही कमाल की सीन है। तो इस वजह से अभी के लिए मेरी जो होलप सोल है वो इस चीज को कैसे मिस कर सकता है। और ये बोलते ही उस पोर्टल के अंदर से एक फिगर बाहर निकल आता है। और आगे के लिए ये फिगर हुन क्लैन के हुनहुजी होता है और जो हुन क्लैन के अल्केमिस्ट चीफ है। बट अभी के लिए हुनहुजी को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी जियान भी कहता है हुन क्लैन फिर से। और ये सुन के मास्टर कहते हैं इसका नाम है हुनहुजी। और ये सुन के जियान तुरंत ही मास्टर की तरफ देखता है। इस वजह से मास्टर कहते हैं अभी के लिए तुम्हें क्या वो याद है जो मैंने तुम्हें स्मॉल पिल टावर के अंदर बताया था, एक हुन क्लैन के एल्डर जो स्मॉल पिल टावर की डिसेबल बंदा है और उसके बाद वो स्मॉल पिल टावर की सभी चीजों को चुरा लेता है और उसके बाद वो बहुत ही बुरी तरीके से हमारे टीचर को भी इंजोर्ड कर देता है। और ये सुनकर जियान को भी याद आ जाता है। इस वजह से वो हुनहुजी की तरफ देखकर कहता है तो अच्छा यही वही इंसान है। तभी मास्टर जियान से कहता है इस पर्सन की हुन क्लैन के अंदर जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, यहाँ तक कि जो होलप सोल की चीफ है वो भी इसके बराबरी नहीं कर सकता है। बट तभी हुनहुजी याओडन को ग्रीट करते हुए कहता है मैं हुन क्लैन के हुनहुजी हूँ। अभी के लिए मैं याओ क्लैन के एल्डर याओडन को फुल रेस्पेक्ट देता हूँ। बट वही जो याओडन है वो काफी गुस्से भरी नजरों से हुनहुजी को देखने लगता है। और वही जो बाकी के एल्डर है वो भी हुनहुजी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है अभी के लिए हमारी इस याओ क्लैन की जो मेडिकल सेरेमनी है इसके इन्विटेशन कार्ड ना ही हुन क्लैन को दिया गया था और ना ही कू क्लैन को। और ये सुन के दूसरा एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है अभी के लिए तुम्हारी जो हुन क्लैन है वो काफी लंबे टाइम से अल्केमिस्ट के सोल को कैप्चर कर रहे हैं। अभी के लिए तुम लोग इतना ज्यादा नीचे गिर चुके हो कि तुम लोग अल्केमिस्ट के ऊपर डायरेक्ट हमला कर रहे हो। तो अभी के लिए मुझे ये बहुत ही अच्छे से पता है इन सभी के पीछे तुम्हारा हाथ है। और ये बोलते ही वो अपने लीडर से कहता है लीडर अभी के लिए हमें इस पर्सन को हमारी क्लैन से बाहर निकल देना चाहिए क्योंकि अभी के लिए हम लोग हमारी सेरेमनी को खराब नहीं होने दे सकते हैं। और ये बोलते ही याओ क्लैन की बाकी के एल्डर सीधा हुनहुजी को चारों तरफ से घेर लेता है। अभी के लिए इससे हुनहुजी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट तभी हुनहुजी थोड़ा सा ड्रामा करते हुए कहता है लगता है याओ क्लैन के अंदर मेरे स्वागत नहीं होगा। ये सुन के फर्स्ट एल्डर कहता है क्योंकि तुम्हें अभी के लिए इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया गया था क्योंकि हमारे याओ क्लैन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। इस वजह से तुम पता अभी के लिए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बट तभी ये सुन के हुनहुजी कहता है अभी के लिए तुम क्या कह रहे हो क्योंकि अभी के लिए मेरे हाथ में इस सेरेमनी की इन्विटेशन टोकन है और ये वही टोकन है जिसे हुन तियानी ने निहिलिटेड डेवोरिंग फ्लेम को दिया था। इस वजह से हुनहुजी उस इन्विटेशन टोकन को सभी लोगों को दिखाने लगता है। तभी फर्स्ट एल्डर कहता है अभी के लिए हमारे याओ क्लैन और बाकी की जो क्लैन है वो सभी लोग ये मानता है जितने भी क्लैन गायब हुआ है इसके पीछे तुम्हारी क्लैन के हाथ है। बट ये सुन के हुनहुजी कहता है अभी के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी डाउट क्लियर करने के लिए नहीं आया हूँ। अभी के लिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्लैन किस तरह से गायब हुआ है। मैं तो आज यहाँ पर फर्स्ट अल्केमिस्ट टाइटल छीनने के लिए आया हूँ और अगर एल्डर वॉन्ग हुआ आप मुझे इस टाइटल को दे देते हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बट आपके पास तो इतना ज्यादा ऑथोरिटी भी नहीं है। बट ये सुन के याओ क्लैन की जो बाकी के एल्डर है वो हुनहुजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो इस वजह से वो सभी लोग कहते हैं हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो इन्विटेशन कार्ड है इसे तुम जरूर किसी दूसरे पर्सन के हाथों से छीना है क्योंकि तुम लोगों को तो ये इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया गया था। इस वजह से हमारी क्लैन की जो लीडर है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि तुम हमारी इस कंपटीशन में हिस्सा लो। तभी ये सुन के हुनहुजी कहता है आगे के लिए तुम लोग यही कहना चाहते हो कि तुम्हारी जो याओ क्लैन है वो मेरे टैलेंट से डर गया है। ये सुन के एक एल्डर कहता है तुम आगे के लिए एक दोषी इंसान हो, इस वजह से तुम्हारा कोई हक ही नहीं बनता है कि तुम यहाँ पर ये सब बातें करो। और ये बोलते ही वो सभी के सभी हुनहुजी के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी तुर्की को बाहर निकलने लगता है। बट अभी के लिए जियान बस ये सब देखने लगता है। बट वही जो हुनहुजी है वो अभी भी मुस्कुराने लगता है। और ये देख के याओडन कहता है हमारी याओ क्लैन की जो टॉप अल्केमिस्ट की टाइटल है वो हम किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते, सिर्फ अपने स्किल को शोकेस करके ही इस टाइटल को छीना जा सकता है। और तुम अभी के लिए यहाँ पर रुक सकते हो क्योंकि हमारी याओ क्लैन किसी गेस्टों के साथ कोई भी घटिया हरकत नहीं करता है। अभी के लिए तुम्हें एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि तुम अभी के लिए याओ क्लैन की गेस्ट हो ना कि हुन क्लैन की अल्केमिस्ट। तो इस वजह से अगर तुम थोड़ी सी भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं पर्सनली तुम्हारे ऊपर एक्शन लूंगा। और ये बोलते ही याओडन अपनी ऑरे को रिलीज कर देता है। और अभी के लिए इसके प्रेशर से हुनहुजी की सिर के ऊपर जो कैप था बस वो ही खुल जाता है। बट तभी हुनहुजी सभी लोगों के सामने याओडन को फिर से ग्रीट करते हुए कहता है याओडन आपको थैंक यू मुझे यहाँ पर रोकने के लिए। बट तभी यह सुन के याओ क्लैन की जो फर्स्ट एल्डर है वो सीधा अपने लीडर के पास पहुँच जाता है। और उसके बाद वो कहता है अभी के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है क्योंकि ये जो मेडिकल सेरेमनी है ये हमारी याओ क्लैन की सबसे बड़ी इवेंट है। बट ये सुन के याओडन कहता है अभी के लिए इतने सारे लोगों के बीच में से हम इसे ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते और अगर फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं तो याओ क्लैन की जो रेपुटेशन है वो पूरी
पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और इसके साथ ही सभी लोगों को लगेगा हम लोग खून क्लैन से डरते हैं। इस वजह से हमें बस अलर्ट रहना होगा और मैं पर्सनली इसके ऊपर नजर रखूंगा। और ये सुन के फर्स्ट एलर्ट अपने लोगों से कहता है अभी के लिए सभी लोग वहाँ से हट जाओ। और ये सुन के जो याओ क्लैन के एलर्ट से वो तुरंत ही वहाँ से हट जाते हैं। और ये देख के हुनुजी कहता है लीडर याओडन अब सच में ही काफी ज्यादा दयालु हो। और ये सब देख के मास्टर जियान से कहते हैं जियान अभी के लिए इस सेरेमनी के अंदर तुम्हारे अलावा एलर शैनो और फर्स्ट एलर याओ वन हुआ और इसके साथ ही यहाँ पर हुनहोजी भी आ चुका है। तो इस वजह से तुम्हारे लिए ये चीज काफी ज्यादा हर्ट होने वाला है। बट तभी हुनुजी की नजर मास्टर के ऊपर चला जाता है। तो इस वजह से वो कहता है याओ चैन अभी के लिए तुम काफी अच्छे लग रहे हो। और ये बोलते ही वो जियान की तरफ दिखता है और उसके बाद वो कहता है लगता है तुम शायद जियान हो और याओ चैन तुम्हारा टीचर है। तो इस वजह से तुम्हारा जो स्किल है वो सच में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इस वजह से याओ चैन इस तरह की स्टूडेंट पकड़ तुम्हारी किस्मत तो खोल गया है। बट ये सुन के मास्टर गुस्सा हो जाता है। इस वजह से वो कहता है अभी के लिए ये बात कौन बोल रहा है जिसने अपने मास्टर को ही धोखा दे दिया था। बट ये सुन के हुनुजी कहता है वो बुढ़ा मेरा कोई मास्टर नहीं था क्योंकि मैं उसे कभी भी अपने मास्टर के रूप से नहीं माना था। मैं स्पेशली हुन क्लैन से हूँ तो इस वजह से मैं अपनी एंसेस्टर को धोखा नहीं दे सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा करता तो मेरी लाइफ तो बेकार बन जाता। और अभी के लिए याओ चैन तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि हमारे होलोप सोल ने जब तुम्हारी सोल को कैप्चर किया था वो लोग तो तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय करने वाला था बट मैंने ही उन लोगों को रोक दिया था। तो इस वजह से तुम अभी भी सर्वाइव कर रहे हो। बट अगर तुम्हें लगता है तुम हुन क्लैन से बच सकते हो तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती है क्योंकि तुम्हें बहुत ही जल्दी फिर से हुन क्लैन कैप्चर कर लेगा। बट हुनुजी की ये सब बातें सुन के जियान को अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद जियान एक हल्के से स्माइल करता है। बट अभी के लिए हुनुजी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने जियान की पपेट अपीयर हुआ है और उसके बाद वो पपेट अपने पैरों में काफी ज्यादा एनर्जी को कलेक्ट करके सीधा हुनुजी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। बट तभी ये देख के हुनुजी कहता है अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने मास्टर के सामने खड़े हो सकते हो? अभी के लिए तुम्हारे अंदर इतना भी औकात नहीं है। और ये बोलते ही वो अपने हैंडसन को चेंज करके अपने एक दाव स्किल को परफॉर्म करता है। इस वजह से हुनुजी के पीछे एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन होकर वहाँ से काफी सारे सोल चिकने लगता है। इस वजह से हुनुजी बिना कोई देरी किए तुरंत ही उसे अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है। इस वजह से जैसे ही जब दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं तब वहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। इस वजह से जियान अपने हाथों में हेवनली फ्लैम को बाहर निकाल कर कहता है हुनुजी अभी के लिए तुम भाषण मत दो क्योंकि तुमने तो अपने मास्टर के साथ ही गद्दारी किया था और अभी के लिए तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम मेरे मास्टर के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात कर पाओ। बट ये सुन के हुनुजी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इस वजह से वो कहता है लड़के क्या तुम अभी के लिए मरना चाहते हो? और ये बोलते ही वो अपनी अटैक की प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बट ये देख के याओडन कहता है बस बहुत हुआ और उसके बाद वो अपनी पावर को यूज करके जियान की जो हेवनली फ्लेम है उसे तुरंत ही गायब कर देता है। इस वजह से जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वही जो हुनुजी है उसके बनाई हुई फॉर्मेशन भी गायब हो जाता है। और तभी याओडन कहता है अभी के लिए ये सेरेमनी अल्केमिस्ट के लिए है। इस वजह से अगर तुम एक दूसरे से फाइट करना चाहते हो तो फिर अल्केमिस्ट फील्ड के अंदर फाइट करो। और ये सुन के हुनुजी कहता है हाँ लीडर आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये सुन के जियान भी अपनी पपेट को स्पेस टू रिंग के अंदर रख लेता है और उसके बाद जियान पीछे मुड़ के याओडन को ग्रीट करके उनसे माफी मांगता है। और ये सुन के याओडन भी हमें नोट करते हुए कहता है तो चलो उस सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। और ये बोलते ही वहाँ की जो एरिना है इसके ऊपर और एक एरिना आ जाता है और आने के लिए इस तरह के 4 एरिना होता है। और तभी याओडन कहता है आने के लिए इस कॉम्पिटिशन में 4 लोग हिस्सा लेंगे तो इस वजह से सभी लोग आगे आ जाइए। और ये सुन के वो सभी लोग इस एरिना के ऊपर आ जाता है जो भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं। पर तभी हुनुजी अपने ऑडी को रिलीज करते हुए कहता है अभी के लिए इस कॉम्पिटिशन के लिए हमारी हुन क्लैन काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इस वजह से अभी के लिए मैं इसे अपना बना कर ही रहूंगा। और ये सुन के फर्स्ट एलर काफी ज्यादा जोश में आकर कहता है हमारी याओ क्लैन हमेशा से टॉप में रहा है और इस बार भी टॉप में ही रहेगा। तो इस वजह से ये जो टाइटल है ये हमारी याओ क्लैन के पास ही रहेगा। और उसके बाद हमें एल्डर शैनन को दिखाया जाता है जो अभी के लिए कहता है वैसे मैं अभी के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ तो इस वजह से आप मुझे इस सेरेमनी को लेकर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी मैं चाहता हूँ अभी के लिए ये टाइटल हुनुजी को ना मिले। और अभी के लिए इन तीनों अल्केमिस्ट को अपने एरिना में आते हुए देखकर वहाँ की जो ऑडियंस है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस वजह से वो लोग कहने लगता है ये जो तीनों अल्केमिस्ट है वो सच में ही काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस वजह से ये जो सेरेमनी है वो सच में ही काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। बट तभी एक लड़की कहती है अभी के लिए हमारी लीडर ने तो कहा था इस कॉम्पिटिशन में 4 लोग हिस्सा लेने वाले हैं बट आखिरकार वो 4th मेंबर कौन है? और ये सुनकर उसके साइड में बैठा हुआ एक एल्डर कहता है लगता है शायद हमारे लीडर ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। ये सुन के वो लड़की कहती है अभी के लिए हमारे क्लैन लीडर वो इस छोटे से टाइटल के लिए इस कंपटीशन की हिस्सा बनेंगे क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी काफी बड़ा टाइटल है। इस वजह से उन्हें किसी को प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वजह से आखिरकार लास्ट पर्सन कौन है? और ये बोलते ही वो सभी के सभी यह हुआ देखने लगते हैं। तभी एक आवाज कहता है मैं अभी के लिए पिल्ट आउट के एक मेंबर हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ पर पिल्ट आउट को रिप्रेजेंट करूंगा और इसके साथ ही हुनुजी को थोड़ा सा सबक भी सिखाऊंगा। और ये बोलते ही जियान अपनी कुर्सी से उठ जाता है और उसके बाद वो सीधा अपनी लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके उस एरिना के ऊपर पहुंच जाता है। और इसी के साथ हमारे याओ क्लैन के एरिना
के ऊपर वो चारों कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं जो इस मेडिकल सेरेमनी में एक दूसरे को कॉम्पीट करने वाले हैं। तो अभी के लिए इन चारों को दिखाकर ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाती है।